दोस्तों सिप विद अनमोल में हम पिछली कुछ वीडियो से म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जाना कि हम एसआईपीज कैसे कर सकते हैं, कौन सा फंड कैसा रिटर्न्स दे रहा है, किस किस तरीके के रिटर्न्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, किस किस तरीके के फंड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मेरे को 4-5 स्टॉक्स पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इंडस्ट्री का। अभी देखिए एनर्जी की इंडस्ट्री बूम कर रही है, ठीक है। आईटी काफी नीचे गिर गया था, तो मैं कोई एसआईपी मान लेते स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है। अभी ऑल ओवर मार्केट थोड़ा नीचे है, तो मुझे एसआईपी करने के लिए एक मौका चाहिए। तो मैंने कुछ सेक्टर चुन लिए, या मैंने अपने लिए कुछ स्टॉक्स चुन लिए, या मैंने अपने लिए कुछ ईटीएफ चुन लिए। अब मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर एक एसआईपी क्रिएट कर दूं, ऑटोमेटिक एसआईपी हो। अब देखिए एसआईपी करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर तो ऑप्शन है। मैंने 5,000 रुपये लगाए, 500 रुपये लगाए, ऑटोमेटिक करता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन मेरे पसंद के जो मेरे को स्टॉक चाहिए, मुझे उसमें एसआईपी करना है। तो पहला तरीका मैनुअल करूं जा करके। मैनुअल थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग होता है, कई बार मैं भूल सकता हूँ, डिसिप्लिन मेरा इधर उधर हो सकता है। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मैं अपने एक सॉफ्टवेयर का यूज करूं और उसके थ्रू मैं मार्केट के अंदर एक काम करूं। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ज़ीरोधा का एसआईपी फीचर। अभी देखिए मैंने ज़ीरोधा को लॉगिन करके रखा है, प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं। लॉगिन करने के बाद मैं एक ऑप्शन के ऊपर गया हूं, वो है एसआईपी, ठीक है। अभी जो एसआईपी वाला फीचर है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू एसआईपी। अब क्रिएट न्यू एसआईपी से दोस्तों बेनिफिट मुझे ये मिलता है, जैसे कि दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी पसंद के स्टॉक्स की बास्केट बना सकता हूं और उसकी एसआईपी कर सकता हूं। मैं अपनी पसंद के ईटीएफ की बास्केट बना सकता हूं और उसकी एसआईपी कर सकता हूं। सबसे पहले स्टॉक की बास्केट बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी एसआईपी चालू करते हैं। फिर हम एक काम करेंगे, एक ईटीएफ की बास्केट कैसे बना के चालू कर सकते हैं वो दोस्तों हम बनाएंगे। मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं इसको स्टार्ट करने से पहले। जिन भी स्टॉक का सिलेक्शन मैं बास्केट बनाने में कर रहा हूं या ईटीएफ का सिलेक्शन कर रहा हूं, सिर्फ फीचर समझाने के लिए कर रहा हूं, प्रोडक्ट रिव्यू के लिए कर रहा हूं। कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इनके ऊपर आपको एसआईपी करनी है या इन स्टॉक को खरीदना है। सिर्फ फीचर समझाने के लिए दोस्तों ये ऐड में कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एसआईपी का नाम आपको डालना होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक एसआईपी क्रिएट करनी है, तो मैंने अपनी पसंद के फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टॉक चुन लिए जो हाई मोमेंटम में चल रहे हैं या बुलिश चल रहे हैं। तो मैंने नॉर्मली इनका देखिए नाम डाल दिया 52 वीक हाई विद मोमेंटम बास्केट, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्टॉक चुने हैं जो 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं, साथ में मोमेंटम के अंदर बने हुए हैं। तो वो दोस्तों मैंने सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद देखिए न्यू बास्केट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अच्छा वापिस मुझसे बास्केट का नाम पूछ रहा है, तो वो हमने गलत डाल दिया है। तो हम फिर डालते हैं 52 वीक हाई विद मोमेंटम, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद ये पूछता है भाई किस किस चीज के ऊपर आपको एसआईपी करनी है। मैं यहाँ पर ईटीएफ सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपने स्टॉक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं कुछ स्टॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कॉफर्स डाल दिया है और यहाँ पर देखिए एक क्वांटिटी मैंने डाल दी है, ठीक है। तो स्टॉक थोड़ा महंगा है, 1400-1500 रुपये के आसपास है, प्राइस के हिसाब से महंगा है, वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। तो वो दोस्तों मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है, वो मैंने दोस्तों यहाँ पर डाल दिया है। तो ये दोस्तों मैंने डाल दिया है। आईटी इस टाइम काफ़ी नीचे गिर गया था, वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक डाल देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने एक इन्फी डाल दिया है और देखिए 1200 के आसपास चल रहा है, इसको भी दोस्तों मैंने ऐड कर दिया है। एक स्टॉक फार्मा का डाल देते हैं, हेल्थ केयर का डाल देते हैं, तो लॉरेंस लैब डाल देते हैं। तो ये दोस्तों मैंने ऐड कर दिया है। तो कुल मिलाकर के मैंने 4 स्टॉक रैंडमली डाल दिए, कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इन 4 स्टॉक को अगर मैं खरीदना चाहूँ आज की डेट में, तो एक एक क्वांटिटी खरीदने के लिए मुझे 5,006 रुपये के आसपास पैसा लगेगा। तो मेरे पास लगभग 50-100 रुपये ज़्यादा होने चाहिए इनको खरीदने के लिए, क्योंकि मार्केट कल खुलेगा तो नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। 5-10% एक्स्ट्रा पैसा आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो इन 5,000 रुपये की वैल्यू को खरीदने के लिए देखिए अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैंने एक बास्केट ऐड कर ली है और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ठीक है। बास्केट देखिए मेरी ऐड हो जाएगी। देखिए 52 वीक हाई विद मोमेंटम। तो इस बास्केट को दोस्तों मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं डेट डिसाइड करूंगा किस डेट पे मुझे एसआईपी करनी है। तो फॉर एग्जांपल 10 तारीख को हर किसी की सैलरी मिल जाती है,
नहीं तो 12 को मिल जाती है, कुछ लोगों को 15 के अंदर मिल जाती है। तो हम यहाँ पर 20 तारीख लगा लेते हैं कि 15 तारीख, 20 तारीख से पहले पहले तो सबको मिल ही जाती है। तो 20 तारीख हमने लगा लिया। उसके बाद मैं एक टाइम लगाऊंगा, सुबह के टाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, तो 3 बजे मुझे ये 4 स्टॉक एक एक क्वांटिटी खरीदनी है। और इसको दोस्तों मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब देखिए मेरी SIP यहाँ पर लग गई है। अब आपके अकाउंट के अंदर या तो फंड होना चाहिए, या तो आप पहले ही फंड डाल करके रखे, 5,000, 6,000, 7,000 डाल के रखे कि वो जैसे ही आपका SIP की डेट आए तो ऑटोमेटिक आपके लिए ये बाय हो जाए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटे, ट्रेडिंग अकाउंट में आए, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना लगे। तो उसके लिए देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए एडिट SIP पर चले जाऊँगा। नीचे की तरफ देखिए SIPs ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज विल बी प्लेस्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। अगर कोई वीकेंड है, कोई हॉलीडे है तो अगले दिन होगा, ये आपको बता रहा है। और बैंक मैंडेट करने के लिए ऑटोमेटिक आपको जो नेसेसरी फंड चाहिए आपके बैंक अकाउंट से कट के ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा एवरी मंथ। तो ये देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये देखिए मैंडेट क्लिक करने का ऑप्शन आ गया, क्रिएट न्यू मैंडेट, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया। तो मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब मुझे फर्दर कुछ प्रोसेस करने हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल देनी है या आधार से मुझे अप्रूवल देना है। इसको क्लिक करके मैं यहाँ पर मैंडेट दे सकता हूँ। अब ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, जितना रिक्वायर्ड मनी है वो जाएगा और आपकी SIP क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी पसंद के स्टॉक की SIPs क्रिएट कर सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ETF करना है तो सेम प्रोसेस ETF का है। मान लेते हैं मैं कुछ ETFs लेना चाहता हूँ या सेक्टर ओरिएंटेड ETFs लेना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। वापस देखिए न्यू बास्केट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए ETF पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे ETF पे SIPs करनी है। तो मान लेते हैं कि मुझे एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF लेना है। तो मैं देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, तो यहाँ देखिए ETF लिखूंगा, देखिए इतने सारे ETFs आ गए हैं। तो जो ETF मुझे लेना है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने निफ्टी 50 I ETF सेलेक्ट कर लिया है जो 73 रुपीज़ का है। तो मान लेते हैं कि मुझे इस पर 1,000 रुपये हर महीना लगाना है। तो अगर 1,000 रुपये मुझे हर महीना लगाना है तो मैं यहाँ पर 15 डाल देता हूँ, लगभग देखिए 15 ज़्यादा हो गया, 14 डाल देते हैं, ठीक है। 13 क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो 13 क्वांटिटी 959 रुपीज़ में आज की डेट में आ जाएगी, थोड़ा प्राइस फ्लक्चुएट होगा। और इसको दोस्तों मैं ऐड कर सकता हूँ। तो 1,000 रुपये महीने की अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ यही SIP क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों बेनिफिट है। साथ में ज़ीरोधा के साथ एक बेनिफिट आपको और मिलता है कि जो आप होल्डिंग पे बाय करते हो, सेल करते हो, ज़ीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेजेस नहीं लेता है। तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है। तो ऐसे आपकी SIP क्रिएट की जा सकती है। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई और ETF ऐड करना है साथ में, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक का ETF करना चाहते हैं, निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक आप लिखिए, साथ में ETF लिखिए। ये देखिए बहुत सारे ETFs आ गए हैं। तो एक ETF में ये लिख लेता हूँ। और ये देखिए अगर आपको इसके अंदर भी लगाना है तो 18 क्वांटिटी, ये भी देखिए 1,000 रुपये के आसपास, देखिए 2,000 रुपये के आसपास की ऐसे आपकी SIP क्रिएट हो गई। आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ETF पर देखिए बास्केट आप अपनी क्लिक करिए। अब देखिए 2 बास्केट आपने क्लिक कर दी है, एक तो आपकी स्टॉक वाली बास्केट क्लिक होगी, एक ETF की होगी है। तो ये दोनों एक साथ अब आपकी चलने लग जाएगी। आप चाहते दोनों अलग अलग शेड्यूल्ड हो, आप अलग अलग शेड्यूल कर सकते हो। 5 मंथली शेड्यूल्स आप लगा सकते हो जिसमें आपका अलग अलग शेड्यूल हो जाएगा, क्वांटिटी आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर देंगे, आपकी SIP एक्टिव है। किसी महीने पैसा ज़्यादा आ गया, पैसा ज़्यादा लगा सकते हैं, किसी महीने पैसा कम आ गया, पॉज कर सकते हैं। अगर आप आगे इसको रन नहीं करना चाहते, डिलीट कर सकते हैं, पैसा पड़े रहेगा लमसम के अंदर, जब मार्केट भागेगी आपका पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ज़ीरोधा में प्रॉपर SIPs क्रिएट की जा सकती है अपनी पसंद से ETFs वगैरह के साथ, जैसा दोस्तों मैंने आपको डेमो में दिखाया। तो ये फीचर आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगर आप फ्री में ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के बाद, ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद 1 से 2 दिन लगता है, पूरा अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना है कि जब आप ज़ीरोधा में अकाउंट आप ओपन करा लेते हैं और आपका फर्स्ट अगर डीमेट अकाउंट है और आपकी पैसे अगर कम है तो बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट मत खुलवाइए, क्योंकि उससे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो 4 लाख से कम अगर आपका फंड है तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देने, और जो स्टॉक आप खरीद रहे हैं, जो ETF आप खरीद रहे हैं, उसके ऊपर कोई ब्रोकरेजेस भी नहीं देनी है।
सिर्फ गवर्नमेंट के या जो एक्सचेंज वगैरह है उनके जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपको लगती है, जो बहुत नॉमिनल्स होती है ईटीएफ्स के अंदर। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ एसआईपीस का फीचर आपको समझ आ गया। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फ्री में अकाउंट ओपन आपका हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।